गुरु ब्रह्मा महिमा अलेख शरणम। महात्मा संत कवि इस प्रकार से बोल रहे हैं। अब इसी प्रकार से दिन रात दिन रात दिन रात गिनती करते हुए समय चला जाता है कि नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं, रात में सोए, ये नहीं सोचे जल्दी से भोर से उठ करके स्नान करके परमात्मा के चरणों में शरण जाएंगे, ये नहीं सोच रहे हैं। ये सोच करके सोए कल आज यहाँ गए थे तो 4 आना रोजगार हुआ था, कल वहाँ जाएंगे तो 8 आना रोजगार होगा। अरे मना तो कौन करता है भाई, रोजगार करने के लिए करो। अतः दिन रात फालतू से मत गिनो, अच्छा काम करने के लिए गिनो, परम ब्रह्म में शरण में जाने के लिए गिनो, कर्म करो और गिनो। इसी प्रकार गिनते गिनते परम ब्रह्म का नाम स्मरण न करके, उनके चरणों में शरण न जा करके, अब गिनते गिनते क्या हो जाता है श्रोताओं, इस शरीर से प्राण छूट जाता है, मर जाता है मनुष्य। इसी प्रकार से वे कहते हैं, ऐसा नहीं है, चाहे साधु संत हो, गुरुजन हो, साधारण मनुष्य हो, भगवान का अवतार हो, समय के अनुसार तब क्या होता है श्रोताओं, ऐसे पिंड से प्राण एक दिन छूटेंगे ही छूटेंगे या रहेंगे। भगवान जब अवतार लेते हैं तो फिर तो वो भी तो शरीर को छोड़ करके जाते हैं कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर साधु संत गुरुजन भगवान सभी किसी को अपने शरीर को त्याग करके उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन वो तो समय के अनुसार। जो लोग परमात्मा को चिंतन नहीं करते हैं, परमात्मा के चिंतन से वंचित रह जाते हैं, परमात्मा के चिंतन से वंचित रह जाते हैं, सत्कर्म से वंचित रह जाते हैं, सत्संग से वंचित रह जाते हैं, तो वो लोग आयु होते हुए भी अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, अकाल मृत्यु को, क्योंकि वो जुग हो करके रह नहीं पाते हैं इस संसार में एक मनुष्य के रूप में। इसीलिए अपने जीवन को किस प्रकार से सुरक्षित करके परमात्मा के शरण में जाओगे, तुम्हारे मनुष्य जीवन को इस संसार से उद्धार कर लोगे, ये सोचो, ये विचार करो। अब इसी प्रकार से भी बोल रहे हैं, रक्षा कीजिए हे मनुष्य समाज बड़े प्रेम से। अब इस प्रकार से कैसे तुम अपने को रक्षा करोगे, ये सोच करके परमात्मा के शरण में जाओ। कारण महान विकटाल रूप, विकटाल समय आ करके पहुंच रहा है। आया समझ में? अब ऐसा जानकर श्रोताओं कह रहे हैं संत कवि भीम भोई, अरे देख लो, ए मनुष्य समाज देख लो, अब संसार जलने के लिए जा रहा है, संसार नष्ट होने के लिए जा रहा है। इसीलिए इसमें जल सींचो, जल सींचो। जल सींचो माने क्या चीज़ है? अब पृथ्वी नष्ट होने जा रहा है, जगत नष्ट होने जा रहा है, तो इसको क्या चीज़, पानी सींचने से रक्षा होगी? नहीं, भगवान के शरण में जाने से रक्षा होगी। अब इसी प्रकार से वे कह रहे हैं कि संसार अभी जलने जा रहा है, नष्ट होने जा रहा है। किसी के पास शक्ति है, कोई राजा हो, कोई संत महात्मा हो, कोई ज्ञानी हो, कोई पैसा वाले हो, तो एक बूंद जल इस संसार में सींच दो ताकि इस संसार की रक्षा हो। जल की सिंचाई नहीं होगी, भक्ति रूपी जल। अतः परम ब्रह्म को अगर बढ़िया प्रेम से
साधना करने वाले अगर कोई हो, साधना करो तभी इसी संसार की रक्षा होगी। कितनी बड़ी बात आती है समझ में बात यह। संसार में कोई भारजन हो, कोई शक्ति विशेष शक्ति वाला हो, विशेष साधक वाला हो, साधना करो तो इस संसार की रक्षा करो, तो संसार रक्षा हो जाएगी। कारण अंतिम बात बोलते हैं संत कवि भीम भोई, कारण अभी ये वसुंधरा रो रही है, रो रही है। आप लोग वाणी सुनते हैं या कुछ सोचते हैं? अरे वो संत महात्माओं की वाणी सुनते हो खाली, या कुछ सोचते हो, या तुम्हारे मन में कुछ विचार आता है कि नहीं? अभी जो परिस्थिति आकर के संसार में पहुंच गई है, पृथ्वी माता रो रही है। अभी जो हम लोग पृथ्वी में निवास कर रहे हैं ना, अभी जिस प्रकार की परिस्थिति आ गई है मनुष्य लोगों में, कीट पतंग पशु पक्षियों को तो छोड़ो, देवता राक्षसों को तो छोड़ो, लेकिन मनुष्यों में ये जो अनेश्वत 99 भाग मनुष्यों के हृदय में ये जो अन्याय, अनीति, अधर्म, असंयम, ये जो विचारधारा अब चलने लगी है, इसी को ही वो लोग साधना मानते हैं, ज्ञान मानते हैं। उसके द्वारा धरती माता रो रही है। कब यह नष्ट हो जाएगी धरती माता? धरती माता नष्ट हो जाएगी तो रहोगे कहीं? इसीलिए बुला बुला करके कह रहे हैं संत कवि भीम भोई, अगर कोई राजा हो, कोई साधु संत हो, कोई बड़ा भारी ज्ञानी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, अब इस प्रकार चेष्टा करो, चेष्टा करो इसी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। पृथ्वी अब नष्ट होने जा रही है, हाहाकार हो रहा है, और धीरे से धीरे और हाहाकार शुरू हो जाएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके प्रभु से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। व्याकुल चित्त से पृथ्वी माता रोने लगी है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? व्याकुल से पृथ्वी माता रो रही है, व्याकुल चित्त से पृथ्वी माता रो रही है। परम ब्रह्म के शरण में जा करके सत्कर्म करके इस पृथ्वी की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, तब सब लोग, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम।